पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला सेवा एवं कार्यालय का, जिसने मुझे ये मौका दिया। इस 20 लाख की जनसंख्या वाले मैनपुरी शहर में से मुझे चुन के बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। द्वितीय, मैं प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। तीसरी बात यह है कि अच्छा, एक स्टेटमेंट है, कितने लोग ये मानते हैं, ध्यान से सुनना, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको रिप्लाई भी करना है, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब होता है डुअल कम्युनिकेशन। जब हम इधर से कुछ बोलेंगे और जब आप उधर से कुछ बोलेंगे तभी मामला सेट होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इधर से तो उधर जा रहा है, लेकिन उधर से अगर इधर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक स्टेटमेंट यह है कि कितने लोग ये मानते हैं कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। कितने लोग मानते हैं ये? सब झूठ बोलते हैं। अरे सब झूठ बोलते हैं, 2 मिनट में साबित कर सकता हूं, कर दूं? MBBS या IIT के लिए आप लोग गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। 80% लोग क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत में नहीं था। बोलते हैं? नहीं बोलते? 3 बार गए, 3 बार फेल हो गए, आगे बोलते हैं मेरी किस्मत में नहीं था। अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं तो मानता हूं कि मेरे हाथ में मेरी किस्मत है। अब क्या हुआ? क्या हुआ? किस्मत पलट गई। 2 मिनट में झूठा साबित कर दिया ना। रियलिटी है, रियलिटी है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगे, मेरे नजरिए से देखेंगे तो आपकी किस्मत आपके हाथ में ही है। अब कल्पना करो, 2 छोटे बच्चे हैं, एक मीडियम फैमिली को बिलोंग करता है, उसके पिताजी के पास में एक छोटा सा स्कूटर है, छोटी सी नौकरी है और एक रोड है, एक वो दूसरी कॉलोनी की तरफ उस तरफ रहता है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड परिवार का बच्चा है जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मर्सिडीज है, 3-4 मंजिल का उसका बंगला है। दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा शाम को खेलने जाता है जहां पर उसके कॉलोनी के 14-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और एक वो बच्चा है जो बहुत अमीर है, उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो उसके पास। हजारों खिलौने हैं उसके पास, इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो डेली आके अपनी बालकनी में आके खड़ा हो जाता है। सुन रहे हैं सब लोग? सुन रहे हैं ना? सर। ओके। वो डेली आके अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता है और उन खेलते हुए बच्चों को देखता है। अब आपको एज्यूम करना, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है? तो जो छोटा वाला बच्चा है, जो गरीब है, यहां पे मैं गरीबी अमीरी थोड़ा शब्द यूज कर रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, वो डेली खेलता है अपने छोटे बच्चों के साथ में। अब वो जब उस बच्चे को देखता है, जब वो उस बच्चे को देखता है कि यार क्या किस्मत है इसकी, ठीक है, क्या किस्मत है इसकी, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जैसे सपोज मान लो जो बच्चे यहाँ पर पैदल आते हैं, किसी बच्चे को मोटरसाइकिल से आते हुए देखते हैं तो कभी ना कभी तो दिमाग में ये ख्याल आता है ना कि यार क्या किस्मत है इस बंदे की, मोटरसाइकिल से आता है। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पिता के पास पैसा ही नहीं है, काश मेरी किस्मत इसकी तरह होती। सोचते हो? हाँ या ना? बिल्कुल ऐसी आवाज आनी चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि आप कुछ समझ रहे हो। तो वो जो छोटा बच्चा है वो देखता है उस अमीर बच्चे को, तो वो क्या सोचेगा? यार कितनी बड़ी इसके पास गाड़ी है, मेरे पापा के पास तो खटारा स्कूटर है जो बार बार बंद हो जाता है।
दो चार खिलौने हैं मेरे पास में, इसके पास तो हजारों खिलौने, कितना इसके पास पैसा है, ये कुछ भी कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। क्या किस्मत है इसकी? सोचता है? सोचेगा ना? तो अभी किस्मत किसकी अच्छी है, उस अमीर बच्चे की या उस छोटे बच्चे की? उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी है। क्यों? मैं क्या कह रहा हूं, आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हो। अपने आप को उस जगह पे रखो, पहले अपने आप को उस जगह पे रखो कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इतना सामान सट्टा नहीं है कि आप कुछ कर सको, और आप ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसके पास बहुत कुछ है। तो किस्मत अच्छी किसकी होगी? जिसके पास बहुत कुछ है, उसकी किस्मत अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी? बताओ। अब जितना मैं कहूं बस उतना ही दिमाग लगाओ, आगे मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं साइंस की क्लास ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक मोटिवेशन दे रहा हूं। अब इसी सिनारियो को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। हम उस अमीर बच्चे को देखते हैं जो बालकनी में आके खड़ा हो जाता है। वो क्या सोच रहा होगा कि यार मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास में, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास वो खेल नहीं है जो ये बच्चे खेल रहे हैं। अब किसकी किस्मत अच्छी हुई? अब छोटे वाले की किस्मत अच्छी हो गई। अभी अमीर बच्चे की किस्मत अच्छी थी और अब गरीब बच्चे की किस्मत अच्छी हो गई। खेल क्या है? खेल है नजरिए का। जिस तरीके से हम इस दुनिया को देखते हैं उसका खेल है। जब हम अपने दिमाग में निगेटिविटी ले आते हैं, जैसे ही हम ये सोच लेते हैं अरे यार, वहीं पर आपकी किस्मत पलट जाती है। जैसे ही आप पॉजिटिविटी में चले जाते हैं, आपकी किस्मत आपके हाथ में आ जाती है, आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है। यही फर्क है सिर्फ नजरिए का, सिर्फ देखने का। अभी मैं बहुत से बच्चों को मैं देख रहा था कि यहां पर दो काउंसलर्स ने कुछ बातें बताई, लेकिन उनकी बातों को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ उठ के चले गए। अभी आपके पास में पैसा है? नहीं है? अभी सर ने कितना सारा पैसा दे दिया आपको, आप वह में पैसा नहीं है? नहीं, पैसा मिल गया भाई। देखो जो बात हो गई यहाँ पे, वो पैसा तो आपके पास आ गया। नहीं आया तो जब आप अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा फिर से ध्यान से सुनो। हर खेल है केवल नजरिए का। आप जिस तरीके से इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देगी। इसको एक और एग्जाम्पल से सुनते हैं। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, विदेशी था। वो अपने एक बिजनेस टूर पे जा रहा था। ऑब्वियस बात है कि बिजनेसमैन था तो प्लेन से जाएगा। उसने अपना पूरा प्लान बना रखा था कि मैं यहां से जाऊंगा, ऐसे करके वहां पे उतरूंगा और अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। वो जाता है, रास्ते में उसको थोड़ा लेट हो जाता है, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसका प्लेन मिस हो जाता है। यानी कि उसका जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया? अब उसकी किस्मत खराब है या अच्छी है? उसकी किस्मत खराब है, उसका प्लेन छूट गया। जिस बिजनेस टूर को बिल्कुल सफल बनाने जा रहा था, वो टूर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसने एक बात सोचा कि एक बार प्रयास करने में क्या हार्ज है, तो उसने अपनी फिर दोबारा से गाड़ी निकाली और उसने सोचा कि जहां मैं सुबह पहुंच रहा था, हो सकता है मैं शाम को पहुंच जाऊंगा, फिर भी बिजनेस डील हो सकती है। तो अभी उसकी किस्मत अच्छी हुई या खराब? उसका प्लेन छूट गया तो उसकी किस्मत खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी से भी जा सकता हूं,
तो उसकी किस्मत अच्छी हुई। चलिए चलते हैं गाड़ी के साथ में। गाड़ी के साथ चलते चलते दोपहर हो गई। एक ब्रिज पे आके अचानक उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कहानी नहीं है। उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है क्योंकि वो अकेला ड्राइव कर रहा था, उसके साथ में ड्राइवर भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है स्टेपनी इसको खुद ही चेंज करनी पड़ेगी। तो वो अगल बगल देखता है कि यहाँ तो कोई मैकेनिक तो मिलने से रहा, तो सोचता है चलो मैं ही चेंज कर लेता हूँ। फटाफट टायर निकालता है, फटाफट अपनी जो बोल्ट्स होते हैं बोल्ट्स खोलता है, किनारे रखता है, टायर निकालता है। गलती से उसके हाथ से टायर फिसल जाता है। तो टायर फिसलता तो है, लेकिन होता क्या, जो 4 नट होते हैं वो नट जो होते हैं ब्रिज से फिसल के चारों के चारों नदी में चले जाते हैं। टायर तो उसमें जा पकता क्योंकि रेलिंग होती है किनारे, लेकिन वो चारों के चारों जो नट होते हैं वो नदी में चले जाते हैं। अब क्या हुआ, अब उसकी किस्मत खराब हो गई। बात को सुनते जाइएगा, मैं फिर से पूरी कहानी कहूंगा, ठीक है? सुन रहे हैं ना सभी लोग? तो अब क्या हुआ, अब वो खींच जाता है। यार मैंने इतना प्रयास किया, वास्तव में मेरी किस्मत खराब है, आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्योंकि अब चारों नट बोल्ट गिर चुके हैं, तो चारों नट जा चुके हैं, तो जब वो स्टेपनी लग ही नहीं पाएगी तो बेचारा जाएगा कैसे? और जब उसने थोड़ा बहुत पता किया तो पता यही चला कि यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे गैराज है, वहीं पर जाकर कुछ हो सकता है। तो वो पैदल जा सकता था? नहीं। लिफ्ट लेके जा सकता है, बट काफी समय लगेगा। तो उसने सोच लिया कि अब मेरा काम नहीं बनने वाला। उतने में ही एक कोई इधर से बंदा था, वो निकल रहा था, उसने देखा कि बहुत परेशान है ये। उसने पूछा क्या हुआ सर? तो उसने झुंझला के बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई, आप क्या कर सकते हो? तो उसने एक सोल्यूशन दिया कि अब आप एक काम करिए, अपने तीनों टायर का एक एक नट निकालिए, जो तीनों टायर लगे हुए हैं उसका एक एक नट निकालिए और चौथे टायर में वो तीनों नट लगा दीजिए, लग जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा कि चारों टायर में एक नट कम रह जाएगा, लेकिन उस एक नट कम के बदौलत भी वो 50 किलोमीटर धीरे धीरे चला के गाड़ी आराम से जा सकता है। मैं कहता हूं 120 की स्पीड में जा सकता है, 50 की स्पीड में चला जाएगा। लेकिन जो ब्रिज पे खड़ा हुआ है, जहां कोई नहीं है, कम से कम गैराज तो पहुंचेगा। तो उसने यही कहा कि यार मुझको तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें यार ये कहां से तुम्हें नॉलेज है? तो बोले कि मुझे सर नॉलेज नहीं है। आप झुंझला गए थे, आप जो परिस्थिति बन गई थी, आप अपना आपा खो बैठे थे, आप प्रॉब्लम्स को देख रहे थे और मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखना शुरू किया। और जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को देखना शुरू किया तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। क्या उस व्यक्ति को ये सॉल्यूशन पता नहीं था? बिल्कुल पता था। प्रॉब्लम क्या थी कि जो परिस्थिति थी उसके ऊपर हावी हो गई, तो उसने अपना आपा खो दिया, धैर्य खो दिया, यानी कि उसके देखने का नजरिया बदल गया। बहरहाल आगे चला, गैराज पे जाके उसने गाड़ी बनवा ली। शाम को वहां जहां पहुंचना था पहुंच गया, लेकिन वो लेट हो गया था। तो जहां पर उसको पहुंचना था, किस्मत की बात देखो, वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। ये भी सत्य घटना है। जहां उसे पहुंचना था वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था, जिसकी वजह से जो वहां पे क्लाइंट था या जो भी था, उसकी बिजनेस डील खत्म हो गई। यानी फाइनली क्या हुआ, वो इतनी दूर चल के आया, सब कुछ चल के आया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी डील खत्म हो गई। अभी उसकी किस्मत अच्छी थी कि खराब थी? बहुत सोच के बोलना। उसकी किस्मत कितनी बार अच्छी थी? हर बार उसकी किस्मत अच्छी थी। अगर वो प्लेन पकड़ लेता, वो जिस प्लेन से उसको जाना था वो प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें सारे यात्री मारे गए थे। 162 यात्री सवार थे और 162 के 62 मारे गए थे। उसने अपनी कार पकड़ी, लेकिन ब्रिज पर आकर उसकी कार पंचर हो गई, जिसकी वजह से उसको 4-5 घंटे लेट हो गया। और जो हादसा होना था वो हादसा हो चुका। तो
तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं? जब जब आप नेगेटिविटी सोचते हो, जब जब आप नेगेटिविटी सोचते हो, तब तक आपकी किस्मत खराब होती है। और जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हो, आपकी किस्मत ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। बात समझ में आई? अभी यहां पर सर लोगों ने एक चीज की चर्चा की थी, एम, जो बहुत जरूरी है। एक वजह आपको चाहिए सफल होने के लिए। किसी न किसी ने अपनी वजह तो बनाई रखी है कि हमें सफल क्यों होना है। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि सचिन तेंदुलकर, बात किस्मत पे ही आती है। क्या सचिन तेंदुलकर की किस्मत अच्छी थी? क्या सचिन तेंदुलकर की किस्मत अच्छी थी कि वो बीसीसीआई में सेलेक्ट हो गए? या उनकी मेहनत थी? या दोनों? गलत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो क्या तेंदुलकर की किस्मत अच्छी थी? तेंदुलकर हाई स्कूल फेल थे, जबकि उनके पिता प्रोफेसर थे। तेंदुलकर के पिता प्रोफेसर होते हुए भी तेंदुलकर हाई स्कूल फेल थे। लेकिन क्या आप उनकी अच्छी किस्मत कहोगे या मेहनत कहोगे? तेंदुलकर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। बिल गेट्स इसलिए बने, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि उनके पास वो सब कुछ था जो यहां होता है, दिमाग। ये उनकी किस्मत नहीं थी, उनकी मेहनत थी जो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। टाटा, बिरला, जितने भी आदमी आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, क्या इनकी किस्मत अच्छी होती है? क्या इनकी मेहनत नहीं होती? मेहनत होती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी किस्मत कभी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अगर किस्मत अच्छी होती तो तेंदुलकर बिना रन बनाए भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन होते है ना? तो यह चीज है कि आपके नजरिए का खेल है कि नजरिया क्या है आपका और किस तरीके से आप इस दुनिया को देखते हो।